हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वेव्स। इसमें हम एनसीईआरटी जैसे बाकी वीडियोस में नीट पीवाईक्यू एंड जेईई मेन पीवाईक्यू कवर करते हैं। बेटा बहुत से बच्चे इस चैप्टर को छोड़ने की प्लानिंग करते हैं, बट आपको छोड़ना नहीं है। सिर्फ इस जो ये वीडियो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के आसपास की 1.5 आवर की होनी चाहिए या 2 घंटे के बीच में। इसमें आप अपने +4 मार्क्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि वेव के क्वेश्चन हमेशा कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में से ही आते हैं बेटा। तो वही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के बाद नीट में जो भी वेव का क्वेश्चन आएगा आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा। अगर हमारे पास ये कोई वेव है, ये वाली वेव, अगर यहां t है तो ये जो एक वेव है ये बताता है टाइम पीरियड। अगर इधर x है तो ये हमारे पास एक वेव की लेंथ हमें बताती है बेटा वेव लेंथ। टाइम पीरियड से हमें क्या मिल जाती है? फ्रीक्वेंसी। एंड वेवलेंथ से हमें क्या मिल जाता है? एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf 2π/λ। स्पीड ऑफ वेव होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी बेटा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी लिखा जाता है बेटा। वो हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वी और न्यू ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता, कंफ्यूजन हो जाती है। फिर बात आती है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के साथ तो आपने वहां पर भी पढ़ा था बेटा, वेव ऑप्टिक्स में ये पाथ डिफरेंस होता है, ये फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस को आप इक्वल टू लिख देते हैं बेटा यहां पर ऐसे। अरे सॉरी, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से ऐसे। यहां पर आप क्या लिख देते हैं बेटा? इसको डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई का पाथ डिफरेंस के साथ रिलेशन हमने वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था, बट यहां पर कुछ क्वेश्चन कभी कभार टाइम के साथ आ जाते हैं कि दो पार्टिकल है वेव के ऊपर, उन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर आता है वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, जो हमने एक पहले वीडियो अपलोड करी थी जिसमें बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा। उनमें से थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव इक्वेशन। सबसे ज्यादा आते हैं स्टैंडिंग वेव के ऊपर बेस्ड, फिर स्पीड के ऊपर, फिर जो है वेव इक्वेशन बेटा। तो वेव इक्वेशन के ऊपर अगर आप देखें तो सिंपल ये वेव है, t का कोफिशिएंट हमें ओमेगा देगा, x का कोफिशिएंट हमें k देगा। ओमेगा क्या होता है? 2πf, k होता है 2π/λ। ये EM वेव में भी काम आता है बेटा। अगर इन दोनों के बीच का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमें क्या बताएगा? ये y बताता है बेटा जिस डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। x बताता है द डायरेक्शन एक्सेस अलोंग विच वेव ट्रेवल, अलोंग विच वेव ट्रेवल बेटा। वेव किस एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगी? तो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगी। पॉजिटिव साइन क्या बताएगा? ओमेगा टी एंड के एक्स हैव ऑपोजिट साइन। ये हमारे पास क्या बताएगा बेटा? ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं बेटा। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? व्हेन ओमेगा टी एंड के एक्स हैव सेम साइन, तो ये पॉजिटिव आ गया बेटा। इसका मतलब जो वेव की वेलोसिटी है वो किस तरफ होगी? नेगेटिव की तरफ। यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है बेटा? ओमेगा टी एंड के एक्स हैव सेम साइन, सेम साइन होंगे, पॉजिटिव का मतलब है, तो ये किस तरफ जाएगी बेटा? नेगेटिव। ये ऑपोजिट, उल्टा लिख दिया बेटा यहां पर। थोड़ा सा देखिए, अगर यहां माइनस हो, माइनस का मतलब ओमेगा टी एंड के एक्स हैव ऑपोजिट साइन, तो वेव की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव में। क्वेश्चन में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर हो गई थी। अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, दोनों माइनस हो, दोनों प्लस हो, ये प्लस मतलब रिलेटिव, इन दोनों का रिलेटिव साइन, माइनस मतलब इन दोनों का रिलेटिव साइन बेटा। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। समझ रहे हैं बेटा? क्वेश्चन में भी आपको सिखाएंगे। पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव की तरफ जाना है, नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव की तरफ जाना। ओके बेटा। अब स्पीड ऑफ वेव क्या होती है? अगर हमें ओमेगा और के पता हो तो सीधा आ जाएगा। अगर कोई ए टी प्लस माइनस बी एक्स दे दिया
तो कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओमेगा बाय के। यहीं पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे ये 2 पाई एफ हो जाएगा, ये 2 पाई बाय लैम्डा, ये ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा इंटू एफ, वही स्पीड ऑफ वेव थी, सेम फॉर्मूला। dx बाय dt क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सेस अलोंग विच वेव इज ट्रेवलिंग, तो वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज dx बाय dt। फिर आता है पार्टिकल स्पीड, ये किसका डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा? पार्टिकल का। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? dy बाय dt। मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि ये साइन और कॉस का फंक्शन है बेटा, तो ऑल पार्टिकल परफॉर्म SHM। ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल परफॉर्म SHM बेटा, इसीलिए मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है जो SHM में थी। फिर एक रिलेशन आ जाता है बेटा, क्या होता है? पार्टिकल स्पीड एंड वेव वेलोसिटी के बीच में। पार्टिकल स्पीड इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ द कर्व एट सर्टेन पॉइंट। तो ये फॉर्मूला भी काफी बार डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो मेनली ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और जिससे आपके सारे नीट PYQ सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इसको देखें बेटा, अब हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये आ गया जेई मेन 2023। हमने ज्यादातर इस वीडियो में जेई मेन के क्वेश्चन पिक किए हैं बेटा। उसका रीजन है कि नीट के क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, नहीं क्योंकि नीट की तैयारी कर रहे थे, जेई में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा बनेंगे। जब आप इसको देखेंगे तो अगर आप में से किसी ने भी नीट PYQ किए हैं तो उसको पता चलेगा, अरे यार ये तो सारे सेम ही रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही तो थे नीट PYQ, सिर्फ डाटा चेंज के साथ आ रहे हैं बेटा। क्लियर है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट्स विद फेज डिफरेंस 60 डिग्री ऑन द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस वेव वेलोसिटी। देखिए बेटा क्या कह रहा है, फेज डिफरेंस कितना दे दिया? 60 डिग्री, यानी कि π/3। ये किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 6, पाई से पाई कट गया तो लैम्डा क्या आ गया यहां पर? 6 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है? 6 बेटा। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 36। ये कितना आ गया बेटा हमारे पास? 36। तो वेव वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, 36 इंटू 500, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा इसको, 0.00018। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। आप इसे लिख सकते हैं 18 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 18। अब हो सकता है नीट में सिर्फ मीटर में आ जाए या फिर किलोमीटर में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा इक्वेशन पूछा है, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या ये बात समझ में आई? अब x किस में है? यहां पर जो ध्यान देने वाली बात होती है बेटा वो ये कि सिर्फ फॉर्मूला पता चल गया, बात बन तो गई, करें क्या? बच्चे को ऑप्शन नहीं मिलती। भाई x किस में है? mm में। तो ये वाला जो कोफिशिएंट है ये भी पर mm होगा, यानी कि ये जो वेलोसिटी आएगी क्या आएगी बेटा? mm पर सेकेंड। किसकी यूनिट में आएगी बेटा? जो ये x की यूनिट होगी वही यहां पर लैम्डा की k की यूनिट उसके इनवर्स होगी। तो जब आप यहां पर कोफिशिएंट पुट करेंगे x का तो ये हमारे पास x वाली यूनिट में आएगा। अब अगर आप देखें तो ये कितना बच गया? 30 ऊपर चला गया 10⁻³ mm। तो ये अगर आप मर्ज कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है डायरेक्शन की। ये तो मैग्नीट्यूड है बच्चों, डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन अगर आप देखें तो इन दोनों का रिलेटिव साइन क्या है बेटा? पॉजिटिव। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे बेटा? अगर ये साइन पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्शन लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे बेटा? माइनस। क्या ये बात समझ रहे हैं? यहां इसने वेलोसिटी मेंशन किया है, स्पीड मेंशन किया होता तो 30 आ जाती, वेलोसिटी है तो साथ में डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे और आप रिलेट कर पा रहे होंगे। कुछ इसी टाइप से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन के ये जो वीडियो है आप ज्ञानिस्ट ऐप पे भी देख सकते हैं विदाउट एनी ऐड। आप इसकी पीडीएफ से खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्रैक्टिस करना है तो ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ज्ञानिस्ट ऐप से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बेटा, द वेव वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर विच वेव वेलोसिटी बिकम्स
इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ये भी काफी सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बेटा। वेव वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाय के। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा, ये के को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, ये ए आ गया। ए कितना था यहां, 2 सेंटीमीटर, तो हमें क्या चाहिए था, लैम्डा। 2 पाई, ए की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 सेंटीमीटर इंटू 2, तो ये आ गया 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसमें आएगी बेटा ये हमारे पास, सॉरी वेवलेंथ थी, सेंटीमीटर में आएगी बेटा, तो सेंटीमीटर में ही पूछी है, तो क्या बन जाएगा 4 पाई। अरे एक सेकेंड, ठीक है भी, क्या बन जाएगा 4 पाई। समझे। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग दिस एक्स एंड वाई, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑसिलेटिंग स्पीड। क्या आप बता सकते हैं सेम ऑसिलेटिंग स्पीड किस किस की होगी बेटा, जो सेम पोजीशन पे होंगे, इसकी, ए की, बी की और सी की स्पीड क्या होगी, सेम, डायरेक्शन अलग अलग होगी बेटा। ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, क्योंकि कुछ देर के बाद वेव ऐसे होगी बेटा। कुछ देर के बाद अगर आप वेव ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे होगी ना, तो ये पार्टिकल नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये पार्टिकल नीचे जाएगा। तो इन तीनों की पोजीशन अगर सेम है, ये मीन पोजीशन पे अपनी मान लो, तो इन तीनों की स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी ऑपोजिट होगी बेटा। ऐसे ही इन दोनों की वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या होगी, सेम, 0 0। तो स्पीड सेम होती है, ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया गया बेटा, काफी सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। तो स्पीड सेम होती है व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2, सॉरी आधी वेव का होता है बेटा, व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 एंड फेज डिफरेंस इज पाई। क्योंकि अगर फेज डिफरेंस पाई हुआ तो बेटा v और माइनस v ही तो बनेगा फेज डिफरेंस पाई पे, तो वो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई सबको। अब आपको क्या देखना था, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा बेटा, लैम्डा बाय 2 होगा, ये मिनिमम है, कितना होगा, लैम्डा बाय 2। लैम्डा कहां से आएगा, यहां से। x का कोफिशिएंट कितना है, 20 पाई। x एंड t आर इन एसआई यूनिट यानी कि मीटर में है, तो 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कट जाएगा, तो लैम्डा कितना आ गया, 1 बाय 10, तो ये कितना आ गया बेटा, 1 बाय 2 इंटू 10, 1 बाय 20 मीटर आ गया बेटा। अगर आप देखेंगे तो आप इसे 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। समझे। तो ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सेम ऑसिलेटिंग स्पीड है, और ये कौन से ईयर में आया है, 25 में। अगर आप देखें तो 25 के क्वेश्चन है, 23 के हैं, 22 के हैं, ठीक है, और हमारे पास अब 21 का भी है। हमने ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 जैन, उन सबके क्वेश्चन आपके लिए यहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चन उनमें से पिक किए हैं बेटा। क्लियर है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2019, 21, 2, 3, 4, 5, 6 के जेई मेन के, साथ में नीट के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी में से कुछ स्पेशल पॉइंट्स बेटा। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो बात ही क्या है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ साउंड वेव, ये भी क्वेश्चन है बेटा, इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आ गया डायरेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, फंसना नहीं है, थोड़ा ध्यान से काम करना है। फ्रीक्वेंसी दे दी बेटा, स्पीड दे दी, अलोंग पॉजिटिव एक्स। देखिए यहां पर सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है, पॉजिटिव एक्स, यानी कि साइन ऑफ ओमेगा टी एंड के एक्स विल बी ऑपोजिट। इनका साइन ऑपोजिट होगा, कोई एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सभी में ही ये साइन क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, तो कोई चक्कर नहीं है, सभी में ऐसा है। फिर कहता है ईच पॉइंट ऑन द वे मूव टू एंड फ्रो थ्रू अ टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं क्यों मैंने ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मिनिमम क्वेश्चन, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें आप सीख जाएं और आपका स्कोर भी मैक्सिमाइज हो जाए नीट में, यही हमारी कोशिश है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें, एक पॉइंट वेव पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है थ्रू द लाइन, ये पार्टिकल पहले यहां है फिर यहां आएगा,
तो ये टोटल इसने कितना दे दिया, 6 दे दिया बेटा। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 6/2 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो इस लाइन से क्या मतलब है कि एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो आपको दिख रहा है बेटा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो कट गए। क्लियर है। अब आपको देखना है बेटा स्पीड दी हुई है। अब जा तो आप क्या कर सकते हो, इससे आप 2πf लिखो। बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये मेहनत करना शुरू कर दें, 2 इंटू पाई को लिखें 22/7, फिर इसको लिखें 245, फिर 7 पे डिवाइड हो जाएगा ये 3, 21, 5, 17, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर यहां पर देखें कि ओमेगा कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। फिर यहां से लैम्डा निकालने की कोशिश की जा सकती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है ये दोनों है। तो स्पीड क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी, ये कितना है 200, 0.2 इंटू दिस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5.1, ये 40 हो गया। इतनी तो स्पीड है ही नहीं। इसमें अगर आप देखो कोफिशिएंट कितना है 1500, ये कितना है बेटा 1500 डिवाइड बाय 5.1, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बेटा 300। और स्पीड कितनी गिवन थी 300। काम खत्म हो गया बेटा। क्यों हम 2πf, क्यों हम बड़ी सी कैलकुलेशन करें। ठीक है, यहां एग्जैक्ट 5.5 आना चाहिए था बेटा, बट ये भी जिसने भी क्वेश्चन दिया उसने ये यहां से पहले ओमेगा निकाली, फिर ओमेगा बाय के करके v से k निकाला, तो वहां उसके पास जब उसने डेसिमल में चीजों को सॉल्व किया तो यहां 5.1 आ गया, अप्रोक्सीमेशन डेसिमल में लगाते लगाते। बट अगर आप एग्जैक्ट देखते तो ये इस तरीके से बन जाएगा बेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्पीड, जो हमने कहा था सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। मैं फिर कह रहा हूं बेटा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें हम पूरा चैप्टर कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरा वन शॉट देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। बट अगर क्योंकि ये 15 दिन का टाइम ही सिर्फ आपके पास बचा है तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही करनी चाहिए। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव बेटा क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी टू द इनर्शियल प्रॉपर्टी। सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू अवेलेबल रहते हैं बेटा। ठीक है, नीट में कुछ भी आ सकता है तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बेटा, वेव ऑन स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है स्ट्रिंग के बारे में जब वो बात करेगा तो वो होती है √T/μ। टी क्या होती है टेंशन, म्यू क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी। और जब आप म्यू को लिखते हैं, म्यू हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ है, इसको आप लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ बाय लेंथ। तो म्यू किसके बराबर आ जाता है, डेंसिटी इंटू एरिया। ये एस क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये रोप है तो रोप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है बेटा। क्लियर है। T/S टेंशन बाय एरिया हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, स्ट्रेस कहलाती है। और स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वो इस क्वेश्चन को इलास्टिसिटी के साथ भी जोड़ सकता है। फिर आता है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव की स्पीड बेटा ये होती है बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी। क्लियर है। लैप्लास ने कहा था कि ये एक एडियाबैटिक प्रोपेगेशन है। तो बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक के लिए क्या पढ़ा था बेटा हमने, गामा पी। ये पढ़ा था ना थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में बेटा। अब अगर आप देखें तो वहां से ये 332 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाती है। रो पी बाय रो को अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, P इज इक्वल टू ρRT/m, तो P बाय रो आ जाता है RT/m बेटा। तो गामा रह गया। ठीक है, यहां पर गामा क्या है, वही है CP/CV बेटा, वही है CP/CV। बट न्यूटन ने जब यहां पर बताया था बेटा, सर न्यूटन ने जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि प्रोपेगेशन इज आइसोथर्मल, तो उन्होंने बी को पी ले लिया था। तो उनके अकॉर्डिंगली स्पीड कितनी आई थी 280 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास गलत है बट फिर भी बुक्स में लिखा है इसलिए पढ़ाना पड़ता है। हो सकता है न्यूमेरिकल इस तरीके से आ जाए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड क्या होगी, तो वो ये बन जाएगा बेटा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, क्या, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन V इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा
तो डेंसिटी बढ़ जाएगी बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड इज अ कांस्टेंट। फिर हमारे पास दूसरा इसमें आता है कि मॉइस्ट एयर में जो स्पीड है वो ड्राई एयर से ज्यादा होगी। फिर अगर आप देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली उठाया गया है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा इन अ सॉलिड बार, इन अ सॉलिड बार, एक सॉलिड बार में स्पीड क्या होती है, y बाय रो। y क्या है, यंग्स मॉडुलस, रो क्या है बच्चों, डेंसिटी, कौन सी, kg पर मीटर क्यूब। बेटा क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। ये एक रिजल्ट है बेटा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सीधा ये रिजल्ट ही डायरेक्टली काफी बार यूज होता है। क्या है कि अगर हमारे पास एक रोप है, रोप का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू है, इस रोप में यहां पर एक पल्स जनरेट की गई, जब ये लोअर एंड से x हाइट पे होगी तो इस पल्स की स्पीड क्या होगी बेटा, इस पल्स की स्पीड क्या होगी, क्या होगी बेटा इस पल्स की स्पीड, ये होती है रूट, ठीक है। अगर स्पीड हमारे पास रूट ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, g/2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने पहले ही अपलोड कर रखी है बेटा, 2-3 बार इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई है। फिर आता है टाइम, यहां से यहां अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप क्या लगा सकते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो जब आप उसको लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, टाइम टू रीच द टॉप, 0 से लेकर ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। फ्री फॉल में होता है 2h/g, यहां पर क्या है 2, क्योंकि एक्सेलरेशन आधा हो गया तो 2 बाहर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 2 स्ट्रिंग्स विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। जब सेम मटेरियल हो बेटा तो डेंसिटी सेम ले जा सकती है, यंग्स मॉडुलस सेम लिया जा सकता है बेटा। स्ट्रेस टू हैव सेम अमाउंट ऑफ टेंशन, टेंशन भी हमारे पास सेम है। क्या कहता है, ट्रांसवर्स वेव दैट मेड टू पास थ्रू बोथ द स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन फर्स्ट स्ट्रिंग, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी बेटा, T/ρ इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है πr²। अगर हमारे पास T सेम है, रो सेम है, तो इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। कहता है वेलोसिटी ऑफ वेव इन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज v1, दूसरी स्ट्रिंग में v2, तो v2/v1 हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा r1/r2। r1 कितना था बेटा r, r2 कितना था बेटा r/2, तो ये कितना आ गया 2:1। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा 2:1। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है, बट सॉल्व करने में सिर्फ एक लाइन। 2025 जेईई मेन का ये क्वेश्चन है बेटा। फिर अगर आप देखें ये क्वेश्चन जबरदस्त है, अक्सर बच्चे परसेंटेज के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ये 21 का है, बात समझ रहे हैं, ये 21 का है। परसेंटेज इंक्रीज्ड इन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इफ द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 4%, चेंज इज स्मॉल बेटा, तो v इज प्रोपोर्शनल टू √t। जब चेंज स्मॉल होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, सीधा सीधा पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास टेंशन कितनी इंक्रीज हुई है 4%, तो ये कितने परसेंट हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 2%। क्या ये बात समझ रहे हैं, व्हेन चेंज इज स्मॉल आप सीधा पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए बेटा ये स्पीड ऑफ साउंड का आ गया, कहता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू दैट ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर। ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है बेटा, γ/T/m पे। अब अगर आप देखें तो दोनों गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डायटोमिक। अगर ये दोनों डायटोमिक गैसेस हैं, इसका मतलब दोनों का गामा क्या है, सेम। ये अलग अलग भी हो सकती थी, एक हीलियम हो सकती थी, एक हाइड्रोजन, मोनो और डाया भी हो सकती थी, तो आपको गामा की वैल्यू अलग अलग भी पुट करनी पड़ सकती है। बट ये दोनों सेम है, टेम्परेचर भी सेम है बेटा, तो यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m आ गया सिंपली। तो पहले क्या है हाइड्रोजन, बाद में क्या है ऑक्सीजन, तो अंदर मास ऑक्सीजन का और ये नीचे हाइड्रोजन का। क्या आ गया 32/2, 16
का रूट कितना आ जाएगा बेटा 4। तो क्या बन जाएगा 4√1। अगर आप ध्यान से देखें तो 1:4 भी अवेलेबल है, तो ध्यान से रेशो लेने का है, गड़बड़ नहीं करना है बेटा, ध्यान रखना है। पीडीएफ के लिए आप हमारी ज्ञानी स्टैप डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, और विदाउट एड भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, ज्ञानी स्टैप पे वो अवेलेबल है। अ यूनिफॉर्म थिन रोप ऑफ लेंथ दिस, अब ये भी क्वेश्चन आपको देखकर याद आएगा बेटा, ये भी नीट में आया हुआ है, बस उसमें वैल्यूज नहीं थी। और ये जिन जिन बच्चों ने भी हमारे नोट्स देखे सभी बच्चे ये रिलेट करेंगे कि नोट्स में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, और वो बिल्कुल ऐसा ही अवेलेबल है। ठीक है, नीट में मासेस दिए थे M1 M2, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आया था बेटा। क्लियर है? क्या है, मेरा साथ देंगे। कहता थिन रोप है जिसकी लेंथ 12 मीटर है और मास 6 kg है, हैंग अ वर्टिकली रिजिड सपोर्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, a block of mass 2 kg is attached to the free end, ट्रांसफर शॉर्ट वेव ट्रेन, यहां से एक वेव ट्रेन, वेव पल्स भी कह सकते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, हाँ, वेव पल्स जिसकी वेवलेंथ कुछ λ1 है 6 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी ये बताना है। ये बी है, ये ए है। अब अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा बेटा टेंशन बढ़ती जाएगी। लोअर पॉइंट पे टेंशन कितनी है 2 इंटू जी यानी कि 20 न्यूटन। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल वेट कितना हो गया इसके नीचे, ये तो आता होगा, एनएलएम कर लिया है बेटा आप लोगों ने, 80 न्यूटन है ना। टेंशन क्या होती है, वेट बिलो दिस, इसके नीचे कितना वेट है 20, इसके नीचे कितना है बेटा 80। क्या ये समझ आया बेटा? अब अगर टेंशन बदल रही है तो स्पीड बदल रही है बेटा। अगर स्पीड बदल रही है, स्पीड हमारे पास इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मीडियम बदल रहा है, रेरर डेंसर, डेंसर रेरर, है ना। स्पीड बदल रही है बट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बेटा, सेम। जब एक वेव दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे, तो स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड बाय वेवलेंथ। अगर स्पीड बदलेगी तो वेवलेंथ भी बदलेगी बेटा। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं लैम्डा बी बाय लैम्डा ए, ये किसके बराबर आ गया, वी बी बाय वी ए। अब v किसके बराबर होता है बेटा, रूट टी बाय म्यू। स्ट्रिंग में जो मास पर यूनिट लेंथ है, डेंसिटी, वो तो सेम है क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है बेटा, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है बेटा, यूनिफॉर्म रोप है। अगर ये यूनिफॉर्म रोप है इसका मतलब जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। इसका मतलब जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ टेंशन पे। तो यही वो नीट 2000, नीट मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, नीट का जो क्वेश्चन था उसमें बस यहां पर M1 प्लस M2 था और नीचे ये वाला मास था। यहां टेंशन टोटल आ जाएगी, टीबी कितनी है 80, ये कितनी है 20, तो क्या आ गया √4, यानी कि ये कितना आ गया 2। तो लैम्डा बी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा ए। तो ये आ गया लैम्डा ए कितना था बेटा यहां पर 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझे? क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये है 2026 जेई मेन 2026 जैन अटेम्प्ट का क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मेटेलिक बार इज दिस, if the density and Young's modulus of the material are this and this, then the speed of wave is changed approximately to। करके देखिए बेटा, चेंज इज स्मॉल और लॉन्गिट्यूडनल वेव इन बार आ गया, जो हमने वहां से उठाया था ना बेटा एनसीईआरटी में से। देखिए बार में स्पीड होती है यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी, क्योंकि चेंजेस आर वेरी स्मॉल तो डेल्टा वी बाय वी को क्या लिखा जा सकता है 1/2 डेल्टा वाई बाय वाई -1/2 डेल्टा रो बाय। अब बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो एरर में पढ़ा था कि हमेशा प्लस लेना है। यस बेटा, अब यही क्वेश्चन एरर में भी आ सकता है, बस उसमें वो चेंज की जगह क्या देगा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वाई एंड डेंसिटी।
अगर ये एरर होता तो यहां प्लस होता बेटा, अगर हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करनी होती। अब हम यहां पर क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, चेंज, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इस चीज का समझना है बेटा, काफी सारे बच्चे इस चीज में डिफरेंस नहीं कर पाते कि कब ये माइनस लेना है। यहां पर पावर क्या थी बेटा, माइनस में थी, इसलिए ये माइनस ही आगे आएगा क्योंकि हमें चेंज फाइंड करना है। तो डेल्टा वी बाय वी बेटा 1/2 यंग्स मॉडुलस में ये वाला है बेटा, यंग्स मॉडुलस बाद में दिया है तो ये यंग्स मॉडुलस का चेंज है 1/2 1%। डेंसिटी पहले दिया हुआ है बेटा, तो डेंसिटी में चेंज कितना है बेटा 0.5%। तो ये कितना बच गया, ये बच गया 1 माइनस 0.5/2% यानी कि 1/4%। 1/4% का मतलब बेटा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/4% का मतलब यही होता है। तो डेल्टा वी किसके बराबर आ गया, 1/400 इंटू वी। वी कितना था 400, वी कितना था बेटा 400। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये +1 आया है, यहां पर ये पॉजिटिव आई है बेटा चेंज, यानी कि ये इंक्रीज होगा। तो डेल्टा वी वी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 1। तो फाइनल कितना आ गया 1 + 400 बेटा। तो क्या आंसर बनेगा 401 बनेगा। क्या आंसर बनेगा बेटा 401। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन था चेंज का, बट अगर आप ध्यान से देखें मुझे इतना टाइम आपको बताने में लग गया कि किस तरीके से ये सॉल्व करना है। जिस बच्चे ने ये पहले कर लिया उसको तो पता है यार, ये सीधा इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो ये 1/4%, 400 में से 1/4 करेंगे तो 1 आ गया, पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा, 1 बढ़ गया तो 401 हो गया। 15-20 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर बेटा ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने जेई मेन 2026 से उठाया है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डबल द व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। करके देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करके देखिए बेटा सभी, शाबाश। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कर लिया बेटा? अगर आप ध्यान से देखें तो जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, रूट के, है ना। तो स्पीड v2 बाय v1, t2 बाय t1, स्पीड डबल हो गई बेटा, तो इसका मतलब टेम्परेचर कितने टाइम्स हो गया बच्चों, 4 टाइम्स हो गया। तो t2 बाय t1 कितना हो गया 4 टाइम्स, कट गया, स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ गया। तो t1 कितना था, t1 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर किस में पुट करते हैं बेटा, केल्विन में। किस में पुट करते हैं बेटा इसको, केल्विन में। क्या ये बात समझ में आई? अब हमें फाइनल आंसर किस में चाहिए, सेल्सियस में। तो अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा बेटा, 273 ही माइनस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अब ये किस में आ जाएगा, सेल्सियस में। जितना भी टेम्परेचर आ गया उसको 273 से माइनस करना है। तो मैं 2 बार मल्टीप्लाई जब क्यों करूं, आप ऐसा कर सकते हैं अगर चाहें, 12, 1, 28, 9, 2, 8, 10, ठीक है। इसमें से 273 माइनस करके देख लो, या फिर सीधे ये क्या बच गया 3 × 73, तो ये क्या बच गया 9 और ये बच गया 81। तो ये कितना बच गया बेटा 819 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ में आई? हमें आंसर किस में चाहिए था, सेल्सियस में। धोखा देता है बेटा जानबूझ के, है ना। ज्यादा बड़ा धोखा होता अगर वो यहाँ 27 लिख देता, फिर तो बहुत ही सारे बच्चे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके चिपका देते। ये तो 0 था, इसलिए बच्चा फिर भी सोचता यार 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही बच गया, टेम्परेचर तो 4 टाइम्स होना चाहिए, कुछ तो झोल है। बट अगर ये 27 होता तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते, है ना। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस बेटा। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब कोई 2 वेव्स ट्रेवल करती हुई एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, ये सिर्फ मैंने सुपर पोजिशन बताने के लिए किया। तो जब इन दोनों के, अगर आप देखेंगे यहां पर ये दोनों के मैक्सिमम ओवरलैप करेंगे तो प्लस आएगा। यहां पर अगर आप देखते जाएं बेटा, यहां पर जब मिनिमा, ये देखिए यहां पर मिनिमा, ठीक है, हमेशा यहां पर भी क्या है मिनिमा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों का मैक्सिमा जहां पर ओवरलैप करेगा बेटा, ये देखिए यहां पर दोनों का मिनिमा, जो ट्रफ थी, क्रेस्ट थी, वो ओवरलैप कर रही थी।
तो रिजल्टेंट होता है, ये वेव ऑप्टिक्स में भी आपने पढ़ा है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड सेम हो तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। वेव ऑप्टिक्स में तो हमेशा ही होता है क्योंकि सभी की सेम होती है, बट यहां पर कभी कभार फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती होती है बेटा? इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे और स्पीड पे। ये आप देख सकते हैं वन शॉट वीडियो में बेटा। अगर आप देखें तो इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लिया जाता है इंटेंसिटी के फॉर्मूला में। मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कब? जब फेज डिफरेंस हमारे पास 2n पाई हो और पाथ डिफरेंस n लैम्डा। मिनिमम होता है A1 माइनस A2 रूट I1 माइनस I2 का स्क्वायर बच्चों, कब? जब फाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो और पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो। और ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 से भी आता है, माइनस से भी। YDSC जो वेव ऑप्टिक्स में था उसमें माइनस लेते हैं, इन जनरल दोनों ले सकते हैं। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट होता है 2a cos phi by 2, इंटेंसिटी बराबर हो तो 4i cos square phi by 2 बेटा। ये 2a होता है मैक्सिमम क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, ऐसे ही 4i क्या होती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब यहां दोनों बराबर होंगे i तो ये आ गया 2 रूट i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4i। ये वेव ऑप्टिक्स जैसा ही सेम टू सेम है बेटा। कोई खास क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को नहीं मिलते क्योंकि इसके क्वेश्चन जनरली वेव ऑप्टिक्स में ही चले जाते हैं। बट हमने यहां पर दो इक्वेशन ली हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको वेव ऑप्टिक्स में भी डाला जा सकता है क्योंकि इसने कोई कौन सा ये कहा है, यहां दिख दिया स्ट्रिंग पे, नहीं तो ये दोनों इक्वेशन लाइट की भी देकर आपसे पूछा जा सकता था। तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव निकालना है। फेज डिफरेंस कितना है? अगर आप इस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज द फेज डिफरेंस। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई इंटू 1.5। ये वाला बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 पाई से। 3 पाई आ गया। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, अब दो मेथड है यहां पर। डायरेक्ट आपको याद आ गया कि डेल्टा फाई मतलब 3 पाई, तो यहां पर क्या बनेगा? मिनिमम फॉर्मेशन। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज A1 माइनस A2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए क्या बनता है बेटा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2, तो क्या बन जाएगा? 5 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? 2। दूसरा तरीका अगर नहीं याद आया बेटा तो वो थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल होगा, कष्ट ज्यादा हो सकता है आपको। क्या है? ध्यान देंगे बेटा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2 A1 A2 cos पाई। अब 3 पाई को कैसे लिखेंगे? cos 3 पाई की वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा? इसको आप लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस पाई बेटा, तो ये बन जाता है cos पाई, क्योंकि हर साइन या cos वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई के बाद हटा सकते हैं इसको। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1 बेटा। तो यहां पर क्या आ गया? देखिए 25 प्लस 9 माइनस, ये cos पाई की वैल्यू माइनस है, माइनस ये बन गया 30 बेटा। तो ये क्या बन गया? 34 माइनस 3, ये बन गया 2। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो इसलिए ये क्वेश्चन उठाया गया था क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस देखने में काफी बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। फिर आता है बेटा टू, ये तो सिंपल आ गया वेव ऑप्टिक्स जैसा ही। 2 लाइट बीम्स हैव इंटेंसिटी इन रेशो 9:4। तो एक की इंटेंसिटी मान लो 9I0, दूसरे की मान लो बेटा 4I0। ये लेट कर लिया हमने। तो मैक्सिमम टू मिनिमम बेटा, मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। जब आप देखते हैं तो ये रूट 9I0 प्लस रूट 4I0 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3 रूट I0 प्लस 2 रूट I0, तो ये बन गया 5 रूट I0 बेटा। 5 रूट I0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25I0। ऐसे ही जब आप मिनिमम देखेंगे तो यहां सिर्फ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? यहां माइनस। तो मैं सीधा पहुंच जाता हूं 3 रूट I0, यहां पर पहुंच जाऊंगा, यहां प्लस की जगह क्या कर दूंगा? माइनस बेटा। तो ये कितना आ गया? I0। तो रेशो कितनी आ गई बेटा? मैक्स बाय मिनिमम रेशो कितनी आ जाएगी? 25:1। तो कितनी आ जाएगी? 25:1 आ जाएगी। क्लियर है बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बेटा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन है पूछा गया है और अभी भी रेगुलरली पूछा जा रहा है कॉन्टिन्यूसली पिछले कई सालों से बेटा। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव इक्वेशन होती है बेटा 2a sin kx ओमेगा टी। इसके ऊपर बेस्ड नहीं क्वेश्चन ज्यादा मिलते, बट आ सकता है। यहां पर ये जो वैल्यू है, ये जो कॉस के x वाला जो कंपोनेंट होता है, ये हमें क्या बताता है बेटा, एम्पलीट्यूड एट पोजीशन x पोजीशन पे एम्पलीट्यूड बताता है। अगर x 0 है तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0, तो ये नोड बन जाएगा। ऐसे ही जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव बनती है। इसको क्या कह दिया जाता है, एक लूप और एक सेगमेंट बेटा। इसकी थ्योरी हमने काफी अच्छे तरीके से कवर की हुई है, आप देख सकते हैं। अदर फॉर्मेट भी है बेटा, ये साइन और कॉस का मल्टीप्लाई है। जब हमारे पास ऊपर ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन थी तो उसमें सिर्फ एक ही था साइन, उसमें ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स था। यहां दो हो सकते हैं और दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं बेटा, दोनों कॉस दोनों साइन कुछ भी। जो 2a है ये जो आगे होता है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड, और नोड का एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0। क्लियर है बेटा, समझ में आई। फिर आता है रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड बेटा। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है कि अगर एक वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो वो इन्वर्ट होकर आएगी। कैसे आएगी बेटा, ऐसे गई देखिए और ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब कितना फेज डिफरेंस एडिशनल आ जाएगा, पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस इसमें आ जाएगा। दोनों एंड फिक्स स्ट्रिंग, दोनों एंड स्ट्रिंग के फिक्स हो, ये हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर दोनों एंड फिक्स है स्ट्रिंग के कुछ इस तरीके से, ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया बेटा, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड जब एक लूप होगा। सेकंड हार्मोनिक 2 लूप बेटा, इसको बोलते हैं, अरे सेकंड हार्मोनिक है, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड ओवरटोन। सेकंड और फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है बेटा जितने लूप हमने एडिशनल इसमें ऐड कर दिए बेटा। ठीक है, एक लूप था, एक और ऐड कर दिया फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन 2 लूप ऐड कर दिए। हार्मोनिक होता है टोटल कितने लूप हैं इसमें, ठीक है, फंडामेंटल के कितने टाइम्स है। क्लियर, तो जैसे यहां बताया गया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, v/2l। क्यों बेटा, क्योंकि ये l किसके बराबर था, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा किसके बराबर होता है 2l के, तो v/λ यानी कि 2l। v क्या होगी, √t/। अब nth ओवरटोन बोल दिया, ये याद रखना होगा बेटा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, जब बोथ एंड फिक्स स्ट्रिंग के लिए nth ओवरटोन मतलब n+1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बट अगर हार्मोनिक बोल दिया तो हार्मोनिक होता है सिंपल मल्टीप्लायर बेटा। अब ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि nth ओवरटोन मतलब फंडामेंटल में कितने लूप ऐड कर दिए। फंडामेंटल में एक लूप था, n ऐड कर दिए बेटा। फंडामेंटल में कितने लूप थे, 1 लूप था बेटा यहां, ठीक है, तो n लूप ऐड कर दिए, ये टोटल कितने लूप हो गए, उतना हार्मोनिक। डिफरेंस क्या होगा, 2 कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी का बेटा, दोनों में एक लूप ऐड हो रहा है हमेशा, तो वो क्या हो जाएगा, v/2 है। अब आता है ओपन ऑर्गन पाइप या वन एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग बेटा, इसे रेजोनेंस कॉलम भी बोलते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये लेंथ किसके बराबर है, λ/4, तो लैम्डा कितना है 4l, इसलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में यहां v/4l आ जाता है। कितने लूप है इसमें, आधा लूप है बेटा, एक लूप भी पूरा नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। फिर हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन, ये आधे लूप में एक लूप ऐड हो गया, तो कितने लूप हो गए बेटा, n+1/2। कितने लूप, nth ओवरटोन में कितने लूप ऐड हो गए, n बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, यहां देखिए मल्टीप्लाई में क्या बना, ये वाला बना ना, तो यही फैक्टर यहां मल्टीप्लाई में आएगा, 2n+1 v/4l बेटा। हार्मोनिक, हार्मोनिक हमारे पास ऑड होंगे। अब देखो यहां पर फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक था, उसके बाद सीधा थर्ड आ गया, क्योंकि ये इसके 1/4 को कितने बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो फंडामेंटल मोड को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारे पास हार्मोनिक होता है। तो जब हार्मोनिक है तब तो आसान काम है बेटा, सीधा n से मल्टीप्लाई करना है। फंसेगा कब काम, ये फंसेगा जब हमारे पास ओवरटोन होगा,
तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, हार्मोनिक सीधा है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी v 2f के बराबर होगा, और यहां कितना था f है, वैल्यू कितनी v/2l v। ये अब आपको याद रखने हैं बेटा फॉर्मूला, स्पेशली कौन सा, ओवरटोन। हार्मोनिक का सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, जा डिफरेंस का। क्लियर। इसी के ऊपर एप्लीकेशन है बेटा सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट। ये दोनों एंड हमारे पास क्या है, फिक्स है। ये दो ब्रिज होते हैं बेटा, ब्रिजेस, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिजेस। ये इस वायर को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। तीनों हिस्सों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, बट नंबर ऑफ लूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये 20 सेंटीमीटर है, इसमें 2 लूप है, तो 30 सेंटीमीटर में कितने लूप होंगे, 3, क्योंकि एक लूप 10 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 6। तो नंबर ऑफ लूप अलग अलग हो सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। फुल वायर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, v/2l। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे यहां पर है, ये तो फिक्स कर किया हुआ था, इसमें हम वाटर लेवल को वेरी करा सकते हैं। इसको वेरी करा सकते हैं बेटा, वाटर लेवल को ऊपर नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। उससे यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट किया जाता है बेटा, उसके साथ ये रेजोनेंस में वेव सेटअप करेगा। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, λ/4, फिर इसमें एक लूप ऐड होगा। अगर एक लूप ऐड होगा बेटा तो वो कितनी लेंथ होगी, λ/2। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर हमें दिया जाए कोई भी 2 लेंथ, तो उन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा बेटा, λ/2 के बराबर होगा। कोई भी 2 लेंथ गिवन हो रेजोनेंस कॉलम में, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सभी में कितना गैप होगा, λ/2। क्लियर है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देख रहे हो कौन सा क्वेश्चन उठाया है, 2019 का क्वेश्चन ही पहला क्वेश्चन उठाया है इसका, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव के ऊपर था जिसमें साइन और कॉस का प्रोडक्ट था। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताना है, कहता है अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड वाइब्रेटिंग इन फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, तो कितने लूप होंगे बेटा, फोर्थ हार्मोनिक में 1 2 3 4 लूप होंगे। एक लूप की लेंथ कितनी होती है, λ/2 होती है, तो 4 लूप की लेंथ कितनी होगी, λ/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2λ। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, यहां से x का कोफिशिएंट कितना होता है बेटा, ये होता है k 0.157। तो k किसके बराबर होता है, 2π/λ। तो यहां से लैम्डा कितना होगा बेटा, 2π/0.157। अगर आप देखें तो 3.14 0.15 के साथ रिलेशन रखता है बेटा, 2 पे जाएगा और एक डेसिमल 20, तो ये कितनी आ जाएगी, 80 बेटा। कितनी आ जाएगी, 80। ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है बेटा, तो 80 मीटर ही आ जाएगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था, फोर्थ हार्मोनिक क्लैम्प्ड एट बोथ एंड, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर उठाया है कि यहां पर इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। अभी तक नीट में ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो बी रेडी, कभी भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। टू ट्रेवलिंग वेव्स ऑफ इक्वल, ये भी उसी तरीके से है, इक्वल फ्रीक्वेंसी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये स्टैंडिंग वेव कब बनती है बेटा, जब दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो यहां बन गई है स्टेशनरी वेव बेटा, ये उसका दे दिया डाटा। द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू दिस। तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये नंबर और ये x की टर्म हमें क्या देगी, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, 10 cos k। x की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी k नहीं है, पाई है x। तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो ये आ गया 4π/3। 4π/3 मैंने क्या समझाया था आपको कि आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, पाई प्लस π/3। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -10 cos π/3 60, तो ये आ जाएगा -5 बेटा। तो -5 का मतलब क्या है कि वो कुछ इस तरीके से नीचे होगा, बट हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी बेटा, 5। ठीक है, एम्पलीट्यूड की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी बेटा, 5। समझे बच्चों, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा ये देखिए फिर से आ गया, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स सेम मटेरियल हैव टेंशन इफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर दिस देन द रेशियो ऑफ टेंशन। सेम मटेरियल है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, आइडेंटिकल लेंथ सेम, सेम है तो डेंसिटी सेम बेटा। तो अगर आप देखें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, 1/2L रूट T बाय म्यू लिख लो या रो एस लिख लो बेटा। आइडेंटिकल है तो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो अगर हमें Tx/Tz चाहिए तो इसका मतलब Fx/Fz का स्क्वायर बेटा। इधर रूट है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। तो Fx कितना है 450, ये कितना है 300, 150 पे जाएगा 3/2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9/4, 2.25 बेटा। कितना आ जाएगा 2.25, समझे। नेक्स्ट बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट विद सोनोमीटर व्हेन मास दिस इज अटैच्ड। अब सोनोमीटर मैंने जो आपको बताया था बेटा, इसमें जो टेंशन होती है वो टेंशन किसकी वजह से होती है, इस वेट की वजह से होती है बेटा, जो नीचे हैंग कर रहा होता है। तो यहां पर सोनोमीटर में मास हैंग कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ये है, तो यहां पर जो टेंशन है वो किसकी वजह से होगी, m, पहले मास m1 है, g म्यू, बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी जब मास m अटैच कर दिया बेटा, तो बाद में क्या हो जाएगी m/g, समझ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये m2 है तो क्या आ जाएगा F0/F' रूट m1/m2। ये कितना था पहले 30, बाद में कितना हो गया 50, पहले मास कितना था 180 इंटू जी, अब कितना है m इंटू जी, ये कट जाएगा तो स्क्वायर कर दो बेटा 9/25, 180/m, तो m कितना आ गया बेटा 25/9 इंटू 180, तो काट दीजिए बेटा 20, ये कितना आ गया 500 ग्राम। तो ये कितना आ गया बेटा 500 ग्राम। क्या ये बात समझ आई बेटा, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आ गया 20 का, ये कितना था 23, 20। नए क्वेश्चन भी आएंगे अभी, देखते चलिए आगे। देखिए बेटा, अ वायर ऑफ लेंथ L, मास m पर यूनिट लेंथ इज पुट अंडर टेंशन दिस टू कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी दैट इट रेजोनेट आर, द लेंथ बतानी। अब बाय डिफॉल्ट इसने कहा नहीं कि हमारे पास वायर फिक्स है या नहीं, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कौन सा है बेटा, एक्सपेरिमेंटल है, बोथ एंड फिक्स्ड सोनोमीटर है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट वही लेकर चलते हैं। तो क्या होगा, अगर बोथ एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग है तो दोनों कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस किसके बराबर होगा, कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस किसके बराबर होगा बेटा, 490 माइनस 420, ये आ जाएगा 70 हर्ट्ज बेटा। क्लियर है, ये किसके बराबर होगी 1/2L रूट T बाय म्यू, 1/2L बेटा, T कितना है 540, म्यू कितना है ये देखिए केजी पर मीटर है बेटा, दिया गया है 6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 70। अगर आप देखें ये 2L, ये ऊपर क्या बच गया 90 बच गया बेटा, और पावर 3, तो यहां से क्या बाहर आएगा 1/2L, ये आ गया 300 बाहर आ गया क्योंकि ये 4 zeros हो गई थी, इक्वल टू 70। तो L कितना आएगा बेटा 300/2 इंटू 70। ये अगर आप देखें तो ये 0 से 0 कट गया, 15/7, 2 पे गया 14, 1 10 1 आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, समझे। तो इसमें हमने क्या कवर कर लिया कि अगर दोनों एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग है तो डेल्टा एफ किसके बराबर होगा बेटा, F0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, ये F0 के बराबर, समझे। ये देखिए, ये मैंने उठाया बेटा नीट का क्वेश्चन 2014 का, वेरी पॉपुलर, 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका, ठीक है। इसके बाद जेईई मेन का 2026 का भी क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, N1 N2 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट में ये डिवाइड करी गई थी बेटा लेंथ, उन सब की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 किसके बराबर आएगी V/2L1,
N2 किसके बराबर आएगी, V/2L2। N3 किसके बराबर आएगी, V/2L3। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, N1, N2, N3 आर नॉट नंबर ऑफ लूप, दीज आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज बेटा। द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V/2L बेटा, V/2L। अब L किसके बराबर है, L किसके बराबर है बेटा, यहां से अगर मैं देखूं तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू V/2F0, और L किसके बराबर है, L1, L2, L3। तो L1 को क्या लिखा जा सकता है, V/2N1, L2 को V/2N2, और L3 को V/2N3। क्या ये समझ आया बेटा। अब अगर आप देखें तो V/2 सब जगह से कट जाएगा, तो क्या बचा बेटा, ओवरऑल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बची, 1/N2, 1/N3, 1/, ये 3 से 4 बार नीट में पूछा जा चुका है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास है 2026 का क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, फिफ्थ हार्मोनिक, देखिए किस में खेलेगा अब, ये अब ओवरटोन हार्मोनिक के क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ध्यान देना बेटा, क्लोज्ड की फंडामेंटल क्या होती है, V/4L। उसका फिफ्थ हार्मोनिक, अगर हार्मोनिक है तो सिंपल मल्टीप्लाई करने का है, ओवरटोन होगा तो फिर सोचना पड़ेगा। इज फाउंड टू बी इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब रेजोनेंस, यूनिसन का मतलब होता है बेटा रेजोनेंस, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर, किसके बराबर है, फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप है तो V/2L2, L1, L2 लिख लिए बेटा। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप, तो ये V से V कट गया, क्लोज्ड पाइप L1 उधर ले जाइए बेटा, 5/4, 2 इधर आ जाएगा, L1/L2। तो ये कितना बच गया बेटा हमारे पास, L1/L2 कितना बच गया, 5/2। तो ये हमारे पास कितना है, 5/x है बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझे, समझ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखें बेटा, तो जेई में भी ज्यादातर जो 2026, देखो 4-5 तो मैंने यही डिस्कस कर दिए भाई जनवरी अटेम्प्ट के, और कितने आए होंगे, समझ रहे। तो जनवरी अटेम्प्ट में जेई मेन में वेव के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन वेव का देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो से +4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर करना है, कमेंट कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, और अगर आपने हाइप किया तो फिर बात ही क्या है। क्लोज्ड ओपन ऑर्गन पाइप हैव सेम लेंथ, एक क्लोज्ड है एक ओपन है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर 7th ओवरटोन। अब ध्यान देना है बेटा, क्लोज्ड पाइप में 7th ओवरटोन, ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपको नहीं याद तो पीछे चलकर देख सकते हैं बेटा, तो वो किसके बराबर होगी, 2n+1 V/4L। क्लोज्ड है तो V/4L, एंड 7th ओवरटोन के लिए 2n+1, तो ये कितना बनेगा बेटा, 15V/4, क्योंकि n कितना है, 7। ठीक है। फिर आता है ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप में बेटा अगर मैं 7th ओवरटोन देखूंगा तो उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी बच्चों, वो होती है n+1, ओपन है तो V/2L, तो ये आएगी 8V/2L, यानी कि 4V/2L, V/L। लेंथ दोनों की सेम थी बेटा, तो मैं L ही लिख सकता हूं। ठीक है। अब ये कह रहा है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो V1 F1/F2 पहले क्लोज था, तो 15V/4L डिवाइड बाय 4V/L, L से L, V से V कट गया, ये आ गया 15/16। क्या इसको 16 - 1/16 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां 16 आ जाएगी। क्या ये बात समझ रहे हैं, इसके साथ रिलेट करेंगे। बट ये रेशो चाहे हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स ना आए बेटा, बट नीट में डायरेक्ट 15/16 तो पूछा जा सकता। ओके, नेक्स्ट बेटा, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कहता है 2 ओपन पाइप ऑफ लेंथ दिस एंड दिस रेजोनेट एट दिस हार्मोनिक रिस्पेक्टिवली। अब ये ना
ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि थोड़ा सा मिसलीडिंग है। यहां इसने लिख दिया रेजोनेट एट दिस और बाद में पूछ लिया डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फॉर द गिवन मोड। तो बच्चा ये समझता है कि सर ये रेजोनेट कर रहे हैं तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, इसको थोड़ा यहां कहना चाहिए था वाइब्रेट इन दिस। रेजोनेट यहां पर वर्ड का मतलब ये क्या कह रहा है, वाइब्रेट, कि ये जो दोनों हैं पाइप्स वो इस हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही हैं। रेजोनेट यहां पर एक्सटर्नल सोर्स के साथ कर रही हैं बेटा, बात समझ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बताना है, तो दोनों ओपन पाइप है, तो 6 हार्मोनिक यानी कि 6V/2L1, L1 कितना है 60 सेंटीमीटर है बेटा, बात समझ रहे हैं। दूसरे केस में कितना है, 5th है, तो 5V/2 इंटू लेंथ कितनी है 90 सेंटीमीटर है बेटा। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, V बाहर आ जाएगा कॉमन बेटा, अंदर क्या बच गया, ये ऊपर 100 चला गया, यहां पर अगर आप देखें ये 10 है ये 20 है और ये 100 ऊपर चला गया, तो 100V/20 यानी कि 5V बचा था, तो यहां क्या बच जाएगा 5 माइनस यहां पर कुछ कट रहा था बेटा, ये बिल्कुल ये अगर आप देखें तो ये 500V/2 इंटू 90 हो गया था, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 50/18। क्लियर है, तो ये कितना है 333, यहां 18 एलसीएम बेटा, ये 90 माइनस 50 40 हो गया, तो ये कितना बचेगा 333 40/18। अगर आप देखें तो 3 पे गया बेटा ये 6, 2 पे गया 20/3, तो सबसे पास ले आए हम इसको। अब इसको डिवाइड कर दो बेटा, तो कितना बनेगा, 7 पे गया 21 12, 4 पे गया 0 740, तो कितना आ गया बेटा डिफरेंस 740। बट यहां पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट ओवरटोन, बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है जो इन 15 डेज में अपनी रिवीजन कंप्लीट करना चाहते हैं और जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कहां से एनसीईआरटी कवर करें, साथ में नीट पीवाईक्यू, जेईई मेन पीवाईक्यू, वो भी सिलेक्टिव। फर्स्ट ओवरटोन सब कुछ नहीं कर सकते बेटा, 15-20 दिन बचे हैं, बट आपके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं बेटा। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ये कितनी होगी बेटा n+1 V/2L, तो ये कितना आ गया V/L। टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 4L। इफ लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये L2 है ये L1 है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी है 20 है, तो लेंथ बतानी है, ये क्या है बराबर है क्या, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है इक्वल टू। अगर ये दोनों बराबर हैं बेटा तो सिंपली V/4L2। अब अगर आप नीट पीवाईक्यू चेक करेंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आंसर 80 सेंटीमीटर ही आता है, और इसी तरीके से ये लेंथ पूछी गई है कि इन लेंथ में क्या रिलेशन आता है बेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, किसके ऊपर है, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। व्हेन ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट दिस बेटा, जब एक ट्यूब को बॉटम से 17 सेंटीमीटर तक भरा गया तो इसमें एक रेजोनेंस हुई, इट रेजोनेट विद द गिवन ट्यूनिंग फॉर्क के साथ कोई रेजोनेंस हुई। व्हेन वाटर लेवल इज रेज्ड टू नेक्स्ट रेजोनेंस लेंथ बेटा, नेक्स्ट रेजोनेंस तक लेंथ को फिल किया गया, कितना हो गया ये बॉटम से 24। अब ये पहले फर्स्ट रेजोनेंस थी तो ये नेक्स्ट रेजोनेंस है, तो दो रेजोनेंस के बीच में एक लूप का फर्क आएगा बेटा। दो रेजोनेंस के बीच में कितने लूप का फर्क आएगा, एक लूप का बेटा। जब भी ये ओपन पाइप होती है, यहां पर देखिए बेटा कोई भी दो रेजोनेंस होंगी, ये एनसीईआरटी में जैसे दिखाया गया ये एक रेजोनेंस है, अगर मैं वाटर लेवल चेंज करूंगा तो एक लूप का डिफरेंस आएगा ही आएगा। हो सकता है वो ये वाला केस हो, पहले ये 17 था फिर 24 तक चले गए तो ये दो बच गए बेटा, ये वाला कवर हो जाएगा। हो सकता है वो ये वाला हो, ये 17 था ये 24 पॉइंट तक गए, एक हो गया, ये दूसरी रेजोनेंस आ गई।
तो एक लूप का डिफरेंस होता है जब भी दो लेंथ गिवन होती हैं बेटा। तो इसका मतलब ये जो गैप है ये कितना है 7.5, ये किसके बराबर है λ/2 के बराबर है। तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों 15 सेंटीमीटर। स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा। तो स्पीड होती है λ/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी स्पीड है 330, लैम्डा 15 सेंटीमीटर है, ये ऊपर चला जाएगा बेटा 330/15 इंटू 100, ये 3 पे गया 1 1 0 5, ये 20 बेटा, तो ये कितना आ गया 2200, कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको समझना है कि रेजोनेंस लेंथ कॉलम में अगर आपको दो लेंथ गिवन है तो उन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा बेटा λ/2। जो जर्नल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ऊपर से मेजर करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं बेटा, दो लेंथ का डिफरेंस λ/2 ही होता है। समझे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिस number of overtone that can be distinctly heard by a person with open or with this organ pipe, मैक्सिमम कितना सुन सकता है 20। तो बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो मोड होते हैं वो कौन से होते हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक होते हैं बेटा। कौन से होते हैं, ऑड हार्मोनिक। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1.5 है किलोहर्ट्ज, तो नेक्स्ट कितनी होगी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया ना 2n + 1/2 बेटा, ये सेकंड ओवरटोन हो गया 2n + 1, ये कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5। ऐसे ही अगर आप देखें तो दो का डिफरेंस किसके बराबर होता है 2 × f0 3 के बराबर होता है। तो 3 ऐड करते जाओ 10.5 13.5 16.5 19.5, इसके बाद कहां पहुंचेगा, यहां तो जाना ही नहीं, हमें तो किससे लेस रखना था बेटा <20 किलोहर्ट्ज, <20। तो कितने हैं, बच्चा कहता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर मार्क कर देता है, बट ये गलत है बेटा। उसने क्या पूछे हैं नंबर ऑफ ओवरटोन, ये हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन था, ये सेकंड ओवरटोन था, तो करते करते ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ ओवरटोन है बेटा। तो ओवरटोन कितने होंगे सिक्स्थ, हार्मोनिक कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हार्मोनिक्स हो जाएंगे। मोड कितने होंगे 7, बट ओवरटोन कितने होंगे बेटा 6। ये देखिए बेटा जेईई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन बेटा, कहता है इन एन ओपन ऑर्गन पाइप V3 V4 V6 बेटा आर द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली। तो V ν3 है, ये ν3 क्या होगा 3V/2L, ओपन ऑर्गन पाइप है बेटा। 6 हो गया, हार्मोनिक है तो सिंपल मल्टीप्लायर। इन दोनों का डिफरेंस दे दिया बेटा, इन दोनों का क्या दे दिया डिफरेंस, डिफरेंस आएगा तो क्या आ जाएगा V/L कॉमन आ गया, यहां 3/2 6/2 3/2 22। क्या पूछा है बेटा हमसे, लेंथ ऑफ पाइप, स्पीड दे रखी है बेटा, तो ये आ गई 330, यहां पर क्या आ गया 3/2, नीचे आ जाएगा 2200 और ये क्या आ गई L। ठीक है, L उधर चला गया 2200 नीचे आ गया। अब अगर आप मेरा साथ दें 1 0 कट गई बेटा, ये लेंथ अब बड़ी अजीब सी 11 पे गया 3, ये आ गया 2 0, तो 9/40 मीटर हमें चाहिए mm में, तो इंटू 1000। अगर आप देखें ये कट गया, ये 250। क्या ये बात समझ में आई, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, क्या गड़बड़ कर दी ध्यान से देखिए बेटा। V था 330, डिफरेंस है 2200, 1 0 से 0 काट दी, 11 पे गया 2, 9/40 mm में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल यहां 25 था बेटा, 1 0 तो कट गई थे ना, तो 25 × 9 225, कितना बन गया बेटा 225। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीट्स, ये वो टॉपिक है बेटा जिसमें ज्यादातर बच्चे दिक्कत फील करते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो बीट फ्रीक्वेंसी देता है। ये बीट फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी वेरिएशन की।
अगर दो फ्रीक्वेंसीज हैं जो बहुत पास पास में हैं, तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी तो बीट्स बनाएंगी बेटा। इसको एक लूप को बोल देते हैं एक बीट बेटा। अब यहां पर इसने दिखाया 11 और 9, तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 है। इसका मतलब एक सेकंड में आधी, एक और आधी, कितनी बीट्स हो गई बेटा? 2। तो 1 सेकंड में कितनी बीट हो गई बेटा? 2 बीट्स इन 1 सेकंड। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड भी जेईई मेन में क्वेश्चन आ रखा था बेटा, बट जहां से हमने उठाया उनकी डायग्राम थोड़ी खराब थी तो हमने वो पिक नहीं किया। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही आपको ये समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। अगर ये बीट फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकंड में 2 बीट आनी चाहिए। तो ये वाला डिफरेंस भी 1 सेकंड होगा और इसमें 2 बीट्स आएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं बेटा। उससे पहले ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में बताया। अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स लगा दें बेटा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। फाइलिंग कर दे, रबिंग कर दे तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीज। क्लियर है? अब देखिए बेटा, ये पहला ही क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 का बेटा। क्या कह रहा है? समझने की कोशिश करनी है बेटा। 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स, मैं आपको थोड़ा प्यार से बताऊंगा ये, ताकि आपका ये कंसेप्ट बीट का क्लियर हो जाए बेटा। कहते हैं 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं ए एंड बी, जब इन दोनों को एक साथ साउंड किया गया तो गिव्स राइज 8 बीट इन 2 सेकेंड। यानी कि इन दोनों का जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितना आएगा? 8/2 4 बीट्स पर सेकेंड। व्हेन ए इज लोडेड, ए की लोडिंग की गई है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। बीट फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूसेस टू, इसको मैं क्या लिख देता हूं बेटा? डेल्टा एफ बी लिख देता हूं। बीट फ्रीक्वेंसी ये कितनी रह गई? 4/2 2 बीट पर सेकेंड रह गई। बाद में ये कितनी रह गई? कम हो गई बेटा। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है बेटा। क्या हुई है बेटा? डिक्रीज हुई है। क्लियर बात? अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी, अब क्या कह दिया? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, किसी एक की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आपको ये एक स्केल समझना है बेटा। स्केल जिसमें वैल्यू ऊपर से नीचे से ऊपर इंक्रीज करती है। इस स्केल पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 380 हर्ट्ज, ये हमें गिवन है, ये ड्रॉ कर लो बेटा, ये बी है। तो ए की पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज क्या है? यहां से ए की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है 384 और 376, तभी 4 बीट्स आएंगी बेटा। ये ए है, कितना हो सकता है? 376। ये भी ए है, कितना हो सकता है? 384। इन दोनों में जो गैप है बेटा वो कितना है? 4। इन दोनों में जो गैप है बेटा वो कितना है बेटा? 4 है। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा? इन दोनों में जो गैप है वो कितना है? 4 है। समझ आया? अब क्या कहता है? यहां तक समझ में आया? ये हमें गिवन था। अब कहता है ए की लोड कर दो। लोड मतलब ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दो बेटा। अगर ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वो कहीं यहां आ जाएगी। अगर मान लो ए 384 था, ए की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो नीचे आएगा। तो जो गैप है, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या कर गई? डिक्रीज। पहले कितनी थी बीट फ्रीक्वेंसी बेटा? 4 थी। अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? बी हटा देते हैं। कई बार बच्चा इसको ये समझ लेता है कि बी की फ्रीक्वेंसी लिखी है ना। बीट फ्रीक्वेंसी पहले 4 थी, अगर ए को लोड कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी स्टार्ट हो गई, तो इसके साथ गैप कम होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। यहां पर भी डिक्रीज थी, इसका मतलब यही हमारे पास करेक्ट आंसर। बट वहीं अगर आप यहां देखते, ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो इसके साथ जो गैप था बेटा, वो क्या होगा? इंक्रीज। मान लो ये 376 से 375 आ गया, तो गैप 5 का हो गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ए की फ्रीक्वेंसी को तो कम होना है, चाहे वो 384 हो चाहे 376, इसको कम होना है बेटा। कम होगा तो आपको गैप देखना है। गैप क्या हो रहा है? डिक्रीज।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 384। समझे बेटा? क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करना चाहेंगे, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए बेटा। 2026 के बाद हमने उठाया 2021 का, ट्राई करिए। उम्मीद करता हूं सभी ने कर लिया होगा बेटा। तो शुरू करें, अब मैं करवा देता हूं फटाफट से। अ ट्यूनिंग फॉर्क ए अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 5 बीट विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी। ए जो है वो बी के साथ 5 बीट प्रोड्यूस करता है और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 340। तो इसका मतलब ए की फ्रीक्वेंसी या तो 335 होगी या फिर 345 होगी। तो अब मैं फिर से वही स्केल बनाऊंगा बेटा। मैं इसको ऐसे बनाता हूं ताकि बच्चे इसे समझ लें बेटा। तो यहां पर फिर से 340 है, ये बी है। तो ए की फ्रीक्वेंसी अगर 345 हुई तो यहां होनी चाहिए, 335 हुई तो यहां होनी चाहिए। ठीक है, स्केल समझ आ रहा है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इंक्रीज करेगा। इन दोनों का जो गैप है वो कितना है? बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, ये इनिशियल 5 है बेटा। ये समझ में आया? अब फॉर्क ए इज फाइल, पहले में लोड था, यहां फाइल है। फाइल किया तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर हमने इसको फाइल कर दिया तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो बी के साथ गैप बढ़ जाएगा, बी के साथ गैप इंक्रीज होगा। और वहीं अगर ए को यहां, अगर ए की 335 होती, जब मैं फाइल करता तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ती बेटा, बट गैप कम हो जाता। गैप क्या हो जाता? कम, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती। अब हमें क्या कहा है? ए इज फाइल द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में? बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ये हमें कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 335। क्या ये बात समझ में आई? कौन सी कंडीशन मैच करती है कि जब आप ए को फाइल करेंगे, ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अ ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेट विद द सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर स्ट्रेच्ड विद टेंशन दिस व्हेन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त बेटा। क्या आप इसे करना चाहेंगे? किसी के भी टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो ज्यादातर बच्चे इसे डाउट पूछते हैं बेटा। क्या आप इसे करना चाहेंगे? फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा, फटाफट से ट्राई करिए। मजा आएगा, तभी मजा आएगा अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा। आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन में दम है, तभी तो सॉल्व करने का मजा आएगा, तभी तो वीडियो समझेंगे बेटा, है ना? करिए करिए। देखिए क्या कहता है। अ ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेट विद सोनोमीटर वायर, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क और वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है अंडर टेंशन। कब? जब टेंशन कितनी थी 6 न्यूटन, लेंथ 1 मीटर। व्हेन द टेंशन इज चेंज्ड, अब हमने टेंशन बढ़ा दी बेटा, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई होगी। सेम ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 12 बीट। अब इस वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ट्यूनिंग फॉर्क की कम है, तो दोनों में कितना गैप है बेटा? 12 बीट पर सेकेंड का गैप है। अब सर ये मॉडुलस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें पहले ही पता है भाई ये बढ़ गया, पहले ये बराबर था, अब ये बढ़ गया, तो ये इससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन 12 आ गया। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे करते हैं बेटा? इसको लिख देते हैं 12 प्लस एफ। अब दो इक्वेशन है आपके पास, एक ये है, एक ये है। इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड। अगर आप डिवाइड करोगे तो एफ डब्ल्यू बाय एफ डब्ल्यू, ये एफ डब्ल्यू मतलब वायर बेटा, ये आ गया एफ टी। अब वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है? 12 रूट टी बाय म्यू बेटा। तो ये हमारे पास जब रेशो लोगे तो एल सेम है, म्यू सेम है, तो टेंशन दूसरे केस में कितनी थी 54, पहले केस में कितनी थी बेटा 6। मैं इसको ऐसा लिख देता, इसको ऐसा लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ये किसके बराबर है? टी डैश बाय टी।
12 प्लस FT। नहीं तो कई बार बच्चे ना PDF से ही सिर्फ कर लेते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि ये स्टेप क्या किया है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्या ये समझ आया? अब अगर आप देखें तो ये 9 है, तो यहां क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 12 प्लस FT बाय FT, तो ये कितना आएगा, 3FT माइनस FT इक्वल टू 12 बेटा। ठीक है, तो FT कितना आ गया बच्चों, 6। क्या आंसर आ जाएगा, 6 बेटा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन है बेटा, बीट में बच्चा कंफ्यूज होता है और बीट के क्वेश्चन भी नीट में काफी बार आते हैं। अरे बीट के नीट में क्वेश्चन है ना। द रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट, 2 एयर कॉलम क्लोज्ड एट दिस एंड दिस लॉन्ग, क्लोज्ड एट वन एंड पाइप है, गिव 15 बीट पर सेकेंड व्हेन ईच वन इज साउंडेड इन द रिस्पेक्टिव फंडामेंटल मोड। बेटा जब दोनों एक दूसरे के साथ फंडामेंटल मोड में होंगे, तो पहले की फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड एट वन एंड है ये, दूसरे की फंडामेंटल ये, दोनों में बीट डिफरेंस कितना है, 15 बीट पर सेकेंड। वेलोसिटी बतानी है, v/4 कॉमन आ गया, 1/100 सेंटीमीटर, मीटर में चाहिए तो 1 आ गया, 1/120 सेंटीमीटर 1.2 आ गया बेटा। ये कितना हो गया, 1 मीटर, ये हो गया 1.2 मीटर। अब अगर आप देखें तो v/4 1.2 एलसीएम ले लो, 1.2 माइनस 1 बेटा 15, ये उधर चला जाएगा, ऐसे रख लेते हैं एक बार, 0.2/1.2 बेटा, तो ये कितना बच गया, 6। तो v कितना आएगा बेटा, 15 इंटू 4 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 360। समझे बेटा? इस तरीके से भी बीट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बट इट इज नॉट द लीस्ट क्वेश्चन बेटा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर है। मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। फॉर्मूला आप इसको याद करिए बेटा, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञानी स्टेप से आप कर सकते हैं बेटा। आप देख सकते हैं 1 आवर 20 मिनट 1 मिनट की ये वीडियो हुई है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था 1 आवर 30 मिनट के अप्रॉक्स की ये वीडियो होगी, और इसके साथ आपके +4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, 20 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f। ईच ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट अलोंग विद अदर, सेकंड के साथ, तो अगले की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में सेट करने हैं, 4 बीट विद प्रोसीडिंग फॉर्क है, ये सेकंड हो गया। थर्ड में कितना होगा बेटा, f0 + 8 होगा थर्ड में। तो ऐसे ही करते करते अगर आप 20th तक जाएंगे तो बच्चे यहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो ये कितना होगा बेटा, f0 + 19 इंटू 4 होगा ना बेटा, 19 इंटू 4। समझ रहे? जब हमने सेकंड लिखा था तो 2 इंटू 4 था, ये क्या था, जब थर्ड लिखा था तो 2 इंटू 4, जब सेकंड लिखा था बेटा तो 1 इंटू 4, जब ये फर्स्ट लिखा था तो 0 इंटू 4, तो f0 तो था ही। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क इज द ट्वाइस। ट्वाइस की जगह एक और वर्ड यूज करता है जो हम क्लास में लिखवाते हैं, ऑक्टेव हायर। ट्वाइस को एक और वर्ड से बोला जाता है बेटा, ऑक्टेव हायर, वो दोनों वर्ड है। तो लास्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले की डबल है बेटा, पहले की डबल। तो ये आ गया 19 इंटू 4, यहां मल्टीप्लाई आना था बेटा, इज इक्वल टू 2f0 माइनस f0। तो f0 कितना आ गया बेटा, ये 76 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आई? देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क बेटा, लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की कितनी होगी बेटा, f0 + 19 इंटू 4, तो कितना आएगा, 76 + 76 152 हर्ट्ज बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, 152। तो इसके साथ हमारी ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है फ्रॉम चैप्टर वेव, ये खत्म होती है बेटा। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन नीट एंड जेईई मेन पीवाईक्यू ऑब्जर्वेशन एंड एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए और हाइप करिए बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।